So, good morning, all students. Let us continue our lecture. So, here now, this is the last bit of this chapter. इस chapter का आखिरी bit चालू है अपना, है ना? तो इसको भी कैसे कर सकते हैं? Okay. So, let us continue here our lecture. तो कल अपन ने इसमें क्या देखे वाला है? लास्ट बीट अपन ने देखे वाला है. What is the last bit in that one? That is here reduction method, है ना? कल अपन ने reduction method देखे वाला है. तो आज reduction method पे कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे अपन एक्सरसाइज के reduction method. As we know that in case of reduction method, what we have done here? Reduction method क्या करते हैं? We have to reduce a given matrix into a upper triangular matrix और simply a lower triangular matrix. दोनों में से एक में कन्वर्ट करके अपन required variables की जो वैल्यूज है अपन निकालते हैं, है ना? तो ये अपन ने देखे वाला है. लास्ट लेक्चर मध्ये आपण हे सगळं पाहिले. आता आज आपल्याला याच्यामध्ये याचा पुढचा पार्ट म्हणजे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने का. तो आई थिंक ये एक्सरसाइज में अपन जो है आई थिंक हियर in that exercise 2.3 there are first question is solved here. Now question number 2 asks here, solve the following equations by the reduction method. Exercise for 2.3 mega question number 2. So here exercise 2.3 and this question number 2 is here. Solve the following equation by the reduction method. Solve the following equation. Solve the equation or following equation जो भी है इसमें question. Solve the following equation by this method, by reduction method. So very simple one. So पहला क्वेश्चन ये वाला है. First question is something like to be 2x plus y is equal to 5, comma 3x plus 5y is equal to minus 3. 3x plus 5y is equal to minus 2. So let us solve this. इसमें क्या निकालने का हमको? We are interested to find out the values of variables, है ना? Variables की अपने को वैल्यूज निकालने का. तो सबसे पहले का कल बताया वाला है. सबसे पहले तो क्या लिखेंगे अपन? The matrix form of this equation is, the matrix form of the given equation is, क्या बोलो matrix form कैसा है इसका? तो पहले इसमें coefficient matrix, variable x का 2, variable y का coefficient 1, variable x का coefficient 3, variable y का coefficient 5. How many variables are there? 2 variables x y. What is the constant here? 5 and minus 3 is the yoga matrix form. It is a coefficient matrix, it is a variable matrix, it is a constant matrix. Right? It is a coefficient matrix, it is a variable matrix, it is a constant matrix. ये सबको मालूम है. तो अब हम क्या करेंगे? ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स को हम क्या में कन्वर्ट करेंगे? We have to convert this matrix into either upper triangular matrix or lower triangular matrix. तो upper triangular में कन्वर्ट करो या फिर lower triangular में. Upper triangular means ये होगा इसका diagonal. अगर से हमने डायगोनल के नीचे के एलिमेंट को मतलब ये 3 को 0 कर दिए तो ये क्या में कन्वर्ट होगी? अपर ट्रायंगुलर में. और उसी तरीके से अगर ऊपर का करना चाहे तो ऊपर का भी कर सकते हैं, इंटर योर चॉइस. बट बेटर वे इज दैट यू टू रिमेंबर ओनली वन. अपर ट्रायंगुलर में हमेशा याद रखो तो इजी जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे. तो सर तुम कर सकते हैं. तो क्या करेंगे आप? देखो ये एलिमेंट को हमको क्या करने का है? 0 करने का है. तो चेंज कहां पे? R2 में. यस, कोई ऑपरेशन बता सकता? इसको 0 कर, कल मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन होने वाला है तो देखेंगे आज ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन. इसको 0 करने के लिए कल बताया था कोई ऑपरेशन कैसे करेंगे. इसको टेल मी द ऑपरेशन फॉर मेकिंग दिस एलिमेंट एज 0. इसको 0 करने के लिए ऑपरेशन बोलो. यस, टेल मी क्या कर सकते हैं ऑपरेशन जल्दी फास्ट. जब इतना बात याद रखो, यहाँ पे कितना है? 3 है.
3 है और यहाँ पे 2 है, तो ये 0 कब आएगा, जब ये इसको तुम अगर से 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2 3 6। व्हाट इज ऑपरेशन हियर, यस 2r2 3r1। वेरी गुड, राइट। देखो यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2r2 मतलब कितना हो जाएगा बेट्रिक 6 माइनस यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3r1। देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो बेट्रिक 6 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 6, 6 में से 6 गया तो वहां पे कितना आएगा अपने को 0 आ जाएगा। एक ही ऑपरेशन में खत्म कर दी। या फिर तुम इसको और ऑपरेशन अगर से बढ़ाने का है तो इसके लिए और तुम कैसे कर सकते, देखो ये ऑपरेशन नहीं करने का तो पहले क्या करेंगे, बाय यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है तो समझ में आया, बाय 3r1 एंड 2r2 ऐसे भी तुम कर सकते हो। फिर बाद में r1 माइनस r2 कर सकते हैं, मतलब कैसे, देखो ये भी ऑपरेशन पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी बता रखा है 3r1 मतलब ये होगा 6, ये होगा 3। उसके बाद में सेम यहाँ पे भी r1 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 या 15, ऐसे भी कर सकते हैं। 2r2 मतलब ये कितना हो गया बेट्रिक 6 म्हणजे 10 आणि बेट्रिक किती -6, असं पण करता येईल। मग पुढच्या ऑपरेशनला r1 मध्ये चेंज, सॉरी r2 मध्ये चेंज, ऑपरेशन क्या r2 माइनस r1, ऐसे भी तुम कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तुम्हारे दिल पे, इनका रिवर्स चॉइस। तो यहाँ पे क्या हो गया r2 में चेंज r2 माइनस r1, तो चेंज r2 में है इसलिए r1 एज इट इज 6 3। लो ऑपरेशन 6 में से 6 गया 0 और 10 में से 3 गया कितना आ गया 7। ठीक है, उसके बाद एक्स वाई इज इक्वल टू ये कितना मिला 15, r2 माइनस r1 मतलब -6 -15 है ना, r2 का एलिमेंट -6 -15 -21। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के हिसाब से, 6 into x 6x प्लस 3 into y 3y इज इक्वल टू किती 15, इक्वेशन नंबर 1। त्यानंतर 0 into x 0 है ना, 0 into x किती झालं 0, किंवा तुम्हाला असा पण जमेल याच्यामध्ये आपण जसं करतो पहिले या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन x प्लस 3y, ठीक आहे मॅट्रिक्स मध्ये पुन्हा 0 into x मध्ये किती 0 प्लस 7 into y 7y इज इक्वल टू ये कितना आ गया 15 और माइनस का 21। अब दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हम बोल सकते हैं, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस और बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट वी कैन से दैट हियर दो इक्वेशन मिलेंगी, एक मिलेंगी 6x plus 3y is equal to 15 इक्वेशन नंबर 1 और दूसरी मिलेंगी 7y is equal to -21 इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 2 you got the value of y, दो के साथ तुमको y की वैल्यू मिलेंगी 7y is equal to 21 तो y is equal to -3 7 3 21 -3। put the value of y in equation number 1 1 रखो यहाँ पे रखो नजर आएगा नीचे, ठीक है यहीं पे इसको put the value of y in equation number 1, यहाँ पे लिखे हैं इसको रखेंगे put the value of y in equation number 1 1 में अगर रखा मैंने तो क्या मिलेगा यहाँ पे 6x प्लस y की वैल्यू कितनी माइनस मतलब ये होगा माइनस का 9 -9 इज इक्वल टू 15, तो वहां जाके 15 प्लस 9 24 हो गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया 4। तो द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -3, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4। अपना आंसर बराबर है कि नहीं ये चेक करने के लिए इसमें रखो, x के प्लेस पे 4 रखो, बेचौक 8 प्लस y के प्लेस पे 3 रखो माइनस का 3, तो 8 में से 3 गया 5, मतलब इससे ये पहली इक्वेशन सेटिस्फाई है। दूसरे में रखो 3 चौक 12 और -15, 12 में से 15 गया तो माइनस का 3, मतलब बराबर है, अपना आंसर सही है, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू -3। ये ऐसा भी कर सकते हैं, राइट है। अगर समझ ऑपरेशन आपने दी है, ऑपरेशन कैसे भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ऑपरेशन यहाँ पे 2 और 3 दिखा तो पहले 3 से मल्टीप्लाई कर फिर 2 से मल्टीप्लाई के बाद में r2 माइनस r1 ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर अभी तुमने जो ऑपरेशन बताया ऐसे भी कर सकते हैं, r2 में चेंज डायरेक्टली यहाँ पे तुम कर सकते हैं कि 2r2 माइनस 3r1, ये भी पॉसिबल है, दोनों में से और है, ऐसा करे भी तो आंसर आएगा, ऐसा करे भी तो आंसर आएगा, मैंने सिंपल वे से बताया, इससे भी ठीक जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर, आगे समझ ओके। तो दोनों में से एक ऑपरेशन पॉसिबल है, तुम तुम्हारे हिसाब से कर सकते हो, ओके वेरी गुड। सो वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दैट वन, x plus 3y is equal to 2, x plus 3y
इज इक्वल टू 2 कॉमा 5x प्लस सॉरी 3x और कितना 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। ठीक है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 और 2x प्लस 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले इसका मैट्रिक्स फॉर्म सेम 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 सब करने का। देखो पहले शुरू इसका x में जितना कुछ नहीं मतलब कितना है 1 है, तो x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 3, x का कोएफिशिएंट 3, y का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 5 है। x y दो वेरिएबल से x y दो वेरिएबल से कांस्टेंट कितना है 2 और यहाँ पे कांस्टेंट कितना है 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे बोलो, ऑपरेशन सबको आएगा बोलने के लिए। अभी ऑपरेशन आपने खत्म पे एंडिंग पे अपन ऑपरेशन का एंडिंग पार्ट है। बोलो ऑपरेशन क्या कर सकते हैं? यस टेल मी नाउ। वेरी गुड। R2 minus 3R1 नहीं ना, 2R2 का सर मैं पूजा तो काय सांगितले समजा कसं होईल, तसं कसं ऑपरेशन होईल? इथे किती आहे R2 minus R1? अरे असं काय तुम्ही तुम्हाला वेगळे दिसायला क्वेश्चन आहे बघा 1 3 3 5 या एलिमेंटला 0 करायचा, R2 मध्ये चेंज, इधर इधर कितना है 3 और ऊपर कितना है 1, R2 में चेंज R2 माइनस इसको तुमको क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 में से 3 गया तो यहाँ पे कितना आएगा 0। ये बात याद रखो की आम्ही काय करते डायगोनल आहे, डायगोनलचा खालचा एलिमेंटला 0 करायचा। मग ह्या 0 करण्यासाठी ऑपरेशन काय असेल R2 मध्ये चेंज R2 minus 3R1। त्यामुळे आता बघा R1 as it is, R5 as it is, घ्या तो ऑपरेशन R2 मध्ये चेंज असल्यामुळे R1 as it is, घ्या ऑपरेशन R2 चा पहले एलिमेंट 3 minus 3 किती आला 0। R2 चा दूसरा एलिमेंट किती है 5, सेकंड एलिमेंट ऑफ R2 इज 5, 5 माइनस कितना 3 3 9, 5 में से 9 गया तो सेकंड एलिमेंट कितना है 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 3 9, 5 में से 9 का कितना आ गया माइनस का 4। तो xy इज इक्वल टू सेम वन सेकंड एलिमेंट एज इट इज R2 minus 3R1, R2 मतलब 4, R2 मतलब 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 माइनस 6 मतलब कितना माइनस हो गया पूरा खेल खत्म हो गया तुम्हारा। डायरेक्ट ये तुम यहाँ पे आ गए। अब डायरेक्ट दो इक्वेशंस तुम लिख सकते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट तुम यहाँ पे आ गए। देखो यहाँ पे 1 into x x मल्टीप्लिकेशन करो, 3 into y 3y 3y, 0 into x 0 माइनस का 4y इज इक्वल टू 2 माइनस। तो डायरेक्ट दो मैट्रिक्स इक्वल हो गए तो बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स आ गया आंसर हमारे सामने, बहुत सिंपल। So what we can say that here by equality of matrices, what we got here by equality of matrices, दो मैट्रिक्स इक्वल है तो by equality of matrices क्या बोलेंगे हम x plus 3y is equal to 2 और दूसरा कितना माइनस 4y is equal to minus 2। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर फ्रॉम 2 बोलो y की वैल्यू कितनी मिली माइनस 2y माइनस 4 1/2 है। इसमें करके भी देखा था कि इसको जस्ट तुम्ही करून पाहिले का याच्यामध्ये बरोबर आहे का बघा चेक करा मग आन्सर तुमचं y ची वैल्यू 1/2 राइट है और x की वैल्यू कितनी पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। वेरी सिंपल पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 1 में रखने से क्या आ रहा है देखो 1 में रखने से आएगा x प्लस y के प्लेस पे 1/2 इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू कितना है 2 माइनस इधर जाके 3/2 हो गया। सॉल्व करने से आएगा 4 में से 3 गया 1/2, दोनों भी 1/2 आया। x इज इक्वल टू 1/2 y इज इक्वल टू 1/2। इज दैट क्लियर? राइट है। त्यांनी कोणी देऊन बघितला असेल त्यांचा आन्सर एवढा आला का? यस राइट। बस अब बाकी दो क्वेश्चंस भी ये टाइप के कर सकते हैं अपन, उसमें से अपन डायरेक्ट चौथा क्वेश्चन लेंगे है ना, डायरेक्ट फोर्थ क्वेश्चन लेंगे अपन इसमें। तो बाकी सब ये टाइप के, तीसरा क्वेश्चन भी ऐसे कर सकते हो करते हैं ना। तीसरा क्वेश्चन क्यों तुमचा नाव यस टेल मी कर सकते हैं तीसरा क्वेश्चन। ठीक है तुम लिख लो दादा, देखो तुम खुद बोल सकते हैं इसमें से। चलो 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाता। क्या क्या कॉपी पेस्ट करेंगे अपन पहले x minus 3y
3x इक्वल टू 1 माफ हो जाता है, खत्म हो जाएगी डिफरेंस, और 4x plus y is equal to 6, 4x plus y is equal to 6, 3x minus y is equal to 1, and then 4x plus y is equal to 6. तो सबसे पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में थे, x का कोएफिशिएंट 3, y का कोएफिशिएंट -1, x का कोएफिशिएंट 4, y का कोएफिशिएंट 1, xy, और यहाँ पे कितना आ गया 1. आप सबको मालूम पिछले बार मैंने तुमको ऑपरेशन करके बताया, एक तो तुम इसको डायरेक्ट ऑपरेशन कर सकते हैं, देखो कैसे ऑपरेशन कर सकते हैं इसका डायरेक्ट, तुम यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसको 4 से मल्टीप्लाई, देखो ना 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 4 दा 12, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 3 दा 12, तो ऑपरेशन क्या हो सकता 3r2 माइनस 4r1, ऐसा भी जमेगा ऑपरेशन, राइट है? या फिर तुम ऐसे भी कर सकते सिंपलीफाई, इसको पहले r1 को 4 से मल्टीप्लाई करो और r2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ऐसे भी पॉसिबल है, जैसा पहले बार लिए थे, कैसे भी करेंगे तो आंसर आएगा बराबर, दोनों ऑपरेशन सही है। और R2 में चेंज क्या बता मैंने ऑपरेशन, R2 में चेंज 3r2 माइनस 4r1 करेंगे तो भी आंसर आएगा, या फिर बाय 4r1 और 3r2 करेंगे तो भी आंसर आएगा तुम्हारे तरीके से। तो अपन पिछले बार वैसा लिए थे, इसमें थोड़ा चेंज करेंगे, R2 में चेंज, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौक 12, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं, तो R1 एज इट इज, R2 में चेंज, R1 as it is, R2 में चेंज, बोलो कैसा, 3r2, 3 चौक 12 माइनस 4 3 12, 12 में से 12 गया 0, अब ये स्टेप दोहराते से देखो, 3 1 3 लिखता यहाँ पे 3 1 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय R1 का दूसरा एलिमेंट -1, तो क्या हो जाएगा 3 और माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस 4 कितना आएगा 7, यहाँ पे भी R2 का दूसरा एलिमेंट 3, तो ये कितना मिला, तो मल्टीप्लाई करो, 3 छक्के 18 माइनस 4 मल्टीप्लाई 18 में से 4 गया कितना आएगा, हो गया 100। सेम ऑपरेशन ये साइड भी लेना मत भूलो, ये साइड भी, जो ऑपरेशन हम ये साइड लेंगे सेम ऑपरेशन ये साइड भी लेंगे, देखो R2 में चेंज है इसलिए R2 का पहला एलिमेंट 6, तो 3 × 6 तो कितना आ गया 18 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 18 में से 4 गया कितना आ गया 7, तो 3x माइनस y, 0x मतलब 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 1, और कितना -4, खत्म। तो क्या है बाइक्वेलेटर मैट्रिक्स, पहली इक्वेशन है 3x माइनस y इज इक्वल टू 1, और दूसरी कितने 7y इज इक्वल टू 40 माइनस, ठीक है बराबर है, -14 में +14 +14 है ना, जब मैं यहाँ पे करके साइड 3 काटना 18 माइनस 4, 18 में 4 के 14 प्लस का, तो y कितना आ गया 2, पूरा फर्स्ट नेक्स्ट में कितना मिलेगा, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 2 मतलब 3x इज इक्वल टू कितना है, चेक किया आ गया समझ में, यस टेल मी नाउ, क्लियर है, आया क्या, वेरी गुड। तो क्या चौथा क्वेश्चन तुम कर सकते क्या बोलो, चौथा क्वेश्चन तुमचं नाव ठेवायचं, क्वेश्चन नंबर 4 सेम आहे, वाटल्यास हिंदी जैसे हिंदी येऊ शकतो, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक आहे, तर बघा क्वेश्चन नंबर 4 मध्ये फक्त हिंट देऊन तुम्हाला सोडतो, तुम्हाला सॉल्व करता येईल, क्वेश्चन है 5x + 2y = 4, कॉमा 7x + 3y = 5, सिंपल, उनको मैट्रिक्स फॉर्म लिखने के बाद समझ में आएगा, ये 5, ये 2, ये 7 3 4 5, अब तक आगे समझ में ऑपरेशन क्या है, यहाँ पे 7 यहाँ पे 5, R2 में चेंज,
R2 का चेंज 5 से यहाँ पे कितना 5 से मल्टीप्लाई करो 5 से 1 का 35 माइनस 7 5 का 35 इसको 5 से मल्टीप्लाई करो इसको 7 से मल्टीप्लाई करो ऑपरेशन करेंगे 5 R2 5 7 35 माइनस 7 R1 7 5 35 35 माइनस 35 दैट इज व्हाट ठीक है कर सकते हैं अभी ऑपरेशन करके बता दे मुझे राइट है चलो फिर आगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दैट नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा तेरी क्वेश्चन समझ में आगे ना ऑपरेशन बता दे देखो यहाँ पे 7 है यहाँ पे 5 है इसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये 35 होगा इसको 7 से मल्टीप्लाई करो तो 35 35 में से 35 गया तो ये कितना मिलेगा तो 5 R2 माइनस 7 R1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा ठीक है चलो फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आता थोडा हेरी क्वेश्चन आहे त्यामुळे पुस्तक सगळ्यांच्या जवळ असतील तर चांगलं असेल कारण क्वेश्चन आपण फक्त लिहिला असतो पुस्तक आहे का सगळ्यांकडे त्या क्वेश्चन लिहायची गरज आहे टेक्स्टबुक घेतलं सगळ्यांनी आहे बरं ठीक है पर इसके बाद में अपने टेक्स्टबुक जल्दी ले लेते हैं आप इसका क्वेश्चन लिखने को नहीं बोलता क्वेश्चन बहुत बड़ा है रीड करके बताना तुमको क्वेश्चन जिसके पास टेक्स्टबुक नहीं है उनके लिए रीड करेंगे क्वेश्चन अपन देखो क्या है क्वेश्चन तो क्वेश्चन में दिया वाला है अपने पास क्वेश्चन रीड करता रहता तुम्हारी क्वेश्चन है the cost of 4 pencils comma 3 pens and 2 erasers is rupees 60 मतलब ये क्वेश्चन में तीन यस राइट वेरी गुड तो यहाँ पे जो है तीन वेरिएबल्स है यहाँ पे तीन वेरिएबल्स अपने को तीनों वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा मतलब पेंसिल भी आ गया पेन भी आ गया और इरेजर भी आ गया इट मींस हियर 3 वेरिएबल्स आर यूज्ड हियर तो अपन पहले शुरू क्या करेंगे अपन कंसीडर करेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल वन पेन वन इरेजर एक पेन एक पेंसिल एक इरेजर की वैल्यू कॉस्ट कितनी है रुपीस एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली है ना तीन वेरिएबल्स या पेंसिल पेन इरेजर तीनों की कॉस्ट निकालने का है तो तीनों के लिए अपन क्या देंगे एक्स वाई जेड ये वेरिएबल्स का नाम देंगे तो इसके हिसाब से अपने को कंडीशंस आएंगी उसको अपने को सॉल्व करने का है देखो कैसा देखो फॉर एग्जांपल the cost of 4 pencil and 3 pens and 2 erasers तो सबसे पहले स्टेप क्या लेंगे इसमें आंसर let the cost of one pen comma one pencil take note down one pencil comma one eraser be rupees x comma y comma z respectively right तो अपन ने कंसीडर करेंगे कि कॉस्ट कितनी है x y z रिस्पेक्टिवली अब इसके साथ इक्वेशन बनाएंगे अपन तो क्वेश्चन में क्या दिया कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल मतलब एक की अगर से x है तो 4 पेंसिल की वैल्यू कॉस्ट कितनी रहेगी 4x तीन पेन्स एक की y है तो तीन पेन की कितनी रहेगी 3y दो इरेजर मतलब 2z इज इक्वल टू कितना 60 क्योंकि पहली इक्वेशन क्या है दूसरी इक्वेशन the cost of two pencil plus four pens plus six erasers is rupees 90 then third equation whereas the cost of 6 pencil plus 2 pens plus 3 erasers is rupees 70 मतलब तीन वेरिएबल है कितनी दी हो रही है 70 इक्वेशंस बराबर है सर चेक करो इक्वेशन बराबर है पहली इक्वेशन 4x + 3y + 2z = 60
दूसरी है 2x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 90 और तीसरी है 6x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 7। इक्वेशन राइट। अब सबसे पहले काम क्या करेंगे, इन इक्वेशन में कुछ टर्म्स अगर से सॉल्व है, सॉल्वेबल है मतलब डिविजिबल है एक कोई टर्म से, तो उसको पहले सिंपलीफाई करेंगे। जैसे ये देखो पहली इक्वेशन 4 3 2 60, नहीं कोई एक नंबर से ये दोनों भी डिविजिबल नहीं है। इसको देखो 2 4 6 90, 2 4 6 90, इसको तुम सिंपलीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंपलीफाई कर सकते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। 2 से डिवाइड करो x, 2 से डिवाइड करने पे 2y, 2 से डिवाइड करने से बेत्रिक 6 आणि याला डिवाइड करता है बे चौकाट बे पंजे 10। तो सबसे पहला काम, कोई इक्वेशन अगर से सिंपलीफाई होती होगी तो उसको हमको सिंपलीफाई करना पड़ेगा। जैसे पहली इक्वेशन नहीं होती सिंपलीफाई, कोई भी इससे डिवाइड नहीं होता, उसको एज इट इज रख दिए। दूसरे इक्वेशन में 2 4 6 90 सब 2 से डिविजिबल है, इसे 2 से डिवाइड करें। तीसरे इक्वेशन को देखो होता क्या 6 2 3 70, नहीं कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, इसलिए वो एज इट इज। डिवाइड होता होगा तो डिवाइड करेंगे, नहीं होता होगा तो एज इट इज रखेंगे, नो प्रॉब्लम इन दैट वन। तो चलो फिर आगे आप क्या हो गया, तो उसके बाद सेम अब 3 इक्वेशन आ गए। जैसा अपन 2 इक्वेशंस में करते हैं वैसे सेम 3 इक्वेशंस में करेंगे। तो देखो the given equation can be written in matrix form. Given equation can be written in matrix form as तो कैसे मैट्रिक्स फॉर्म बोलो उसका, एकदम सिंपल। पहले स्लाइड में कोएफिशिएंट्स, तो क्या है कोएफिशिएंट, x का कितना 4, y का 3, z का 2। अब ये आप इसको सिंपलीफाई करें तो ये लेंगे अपन x का 1, y का 2, z का 3, 6 2 3। वेरिएबल्स कितने 3 है, x y z, और कांस्टेंट में कितने 3 60 45 और देन तो यहाँ तक समझ में आ गया। ये आ गया तुम्हारे कवरेज क्षेत्र में। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया, मैट्रिक्स के फॉर्म में लेके आ गए अपन इसको। बोलो इज दैट क्लियर, समझा यहाँ तक कैसे करें अपन। तो ये था थ्योरी क्वेश्चन। थ्योरी क्वेश्चन को हमने क्या मिला सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में। अब यहाँ पे ये मैट्रिक्स फॉर्म में एक बार आ गया तो इसको हम रिडक्शन से सॉल्व कर सकते हैं या फिर इन्वर्जन से सॉल्व करके हमको क्या निकालने का है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालने। तो बेटर वे हमारे लिए क्या रहेगा, अगर से हम रिडक्शन अप्लाई करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही सिंपल जाएगा। तो अप्लाई करें रिडक्शन रूल है। तो रिडक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, रिडक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये इसका डायगोनल है, कौन सा ये डायगोनल। तो सिर्फ हमको क्या करना पड़ेगा, ये डायगोनल के नीचे के 3 एलिमेंट को जीरो करना पड़ेगा। मतलब इसको जीरो करना पड़ेगा, इसको जीरो करना पड़ेगा और इसको जीरो, 3 ऑपरेशन करके ये एक बार जीरो हो गए तीनों में से। तो सबसे पहले हमको क्या मिलेंगे, z की वैल्यू। z की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखो तो y की वैल्यू मिलेगी, और y और z की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखे तो x की वैल्यू मिलेगी। एकदम सिंपल है के समझ में। यहाँ तक आने के बाद हम इस पे रिडक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो रिडक्शन मेथड क्या बोलता, ये अगर से डायगोनल एलिमेंट है तो डायगोनल के नीचे के 3 एलिमेंट ये और ये ऑपरेशन करके हमको क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। वो एक बार जीरो हो गए तो उसमें सबसे पहले हमको क्या मिलेगी, z की वैल्यू मिलेगी, z की वैल्यू इसमें रखेंगे तो y की मिलेगी, और दोनों की वैल्यू रखेंगे इसमें तो x की वैल्यू मिलेगी। देखो 1 बाय 1 कैसा। सबसे पहले काम हमको ये तीनों को जीरो करना है। 1 6 2 1 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, रेडी। बराबर 4 3 2 2 4 6 6 2 3 निकालेंगे। समझाने के लिए बताया वाला है। फोर है, बोलो ऑपरेशन क्या, इसको जीरो करने का है तो सबको मालूम है ऑपरेशन क्या, R2 में चेंज। अब जरा तुम बड़े डॉक्टर हो गए, ऑपरेशन तुम दोनों ऑपरेशन साथ भी तो चलेगा। R2 में चेंज, देखो सबसे पहले अब इसको जीरो करने का है तो थोड़ा तकलीफ का काम हो गया। तो ऐसा भी कर सकते हैं ऑपरेशन, R2 में चेंज। ऑपरेशन तुम्हारे दिल पे, देखो मैंने इससे पहले बताया जैसा डॉक्टर वैसा ऑपरेशन।
कोई डॉक्टर को ऑपरेशन को आधा घंटा लगता है, किसी को 15 मिनट लगते, कोई 10 मिनट में करता, कोई लेजर ऑपरेशन से 2-3 मिनट में भी करता, डिपेंड ऑन दैट डॉक्टर, ऑपरेशन डॉक्टर पे डिपेंड। तो यहाँ पे ये जो है तुम ऑपरेशन ऐसे भी ले सकते, देखो R2 में चेंज 4R2 माइनस R1 ऐसे भी ले सकते, 4 में से 4 गया तो कितना 0, या फिर इसको भी ऐसा कर सकते हैं। इससे बेटर में क्या करो, सबसे इम्पोर्टेंट सिंपल से बताना कि कभी ये अगर से 1 ऊपर चले गया तो नीचे के 2 करने को आप लोग को सिंपल जाएगा। मतलब कैसा, सबसे पहले क्या करेंगे, R1 इंटरचेंजेस के साथ ऐसा भी कर सकते, नहीं बोल के नहीं कर सकते, मगर जो सिंपल से सिंपल है वो तुमको बता रहा हूँ। ये दोनों को इंटरचेंज करो, इंटरचेंज करने से क्या होगा, देखो ऐसी जगह है अपने पास, एडजस्ट करेंगे मैट्रिक्स, यस। तो इंटरचेंज करने से 1 2 3 ऊपर जाएगा, 4 3 2 नीचे आएगा, और थर्ड रो एज इट इज, 6 2 3 एज इट इज। अभी भी वेरिएबल पे नहीं होता ना, क्या वेरिएबल एज इट इज रहते हैं, एक्स वाई जेड, ऑपरेशन वेरिएबल पे नहीं होता, इसको भी तुम इंटरचेंज करेंगे, वेरिएबल नहीं होता, खाली ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स पे ऑपरेशन होता है। तो बोलेंगे इसको भी सर ऑपरेशन लगाओ, बिल्कुल नहीं, वेरिएबल्स पे ऑपरेशन नहीं होता, वाई जेड इज। यहाँ पे होगा ऑपरेशन, तो 45 ऊपर जाएगा, 60 नीचे आएगा, R1 की जगह R2, R2 की जगह R1, और ये कितना 70। तो ये हो गया। ये ऐसा करें, ऐसा क्यों करें अपन, क्योंकि एक बार अगर से यहाँ पे 1 आ गया तो इसको पकड़ के इसको भी 0 कर सकते हैं अपन, और इसको भी 0 कर सकते हैं, राइट है। तो सबसे पहले इसकी कोई आवश्यकता नहीं, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं, तो क्या लेंगे अपन, R2 में चेंज R2 माइनस 4R1 है ना, यहाँ पे 4 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में से 4 गया तो कितना मिलेगा, 50। तो सबसे पहले ये ऑपरेशन देखो, जब तुम बड़े डॉक्टर हो गए, लास्ट लास्ट में आ गए अपन, तो दोनों ऑपरेशन तो साथ में भी कर सकते हैं। कैसे, देखो दोन्ही ऑपरेशन तुम्ही सोबत परफॉर्म करू शकता, बरोबर। आज तुम्हाला सेम याला 0 पाहिजे, याला सुद्धा तुम्हाला सोबत 0 करता येईल। R3 मध्ये चेंज R3 माइनस 6R1, दोनों भी तुम साथ में ले सकते हैं, याद रखो। तुमको पहले स्टार्टिंग में समझता था, जनता नहीं था, इसके मैंने एक ही ऑपरेशन बताया, बट here we can perform operation simultaneously, साइमल्टेनियसली में ऑपरेशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले चेंज R2 और R3 में, इसका मतलब R1 एज इट इज, ठीक है। ऐसा भी पॉसिबल है, तुम दोनों ऑपरेशन साथ में भी ले सकते हैं, और R1 एज इट इज, सबका R1 एज इट इज। अब लो R2 को चेंज, R2 माइनस 4R1, R2 का पहले एलिमेंट 4, 4 में से इसको 4 से मल्टीप्लाई करा, 4 में से 4 गया, कितना आ गया, R2 का दूसरा एलिमेंट 3, लगे तो यहाँ बता तुम्हारा 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय R1 का एलिमेंट 2, 3 माइनस 8 माइनस का 5, 4 को 8 होगा ना, देखो 3 माइनस 8 मतलब कितना आएगा, माइनस का 5। तीसरा एलिमेंट R2 का तीसरा एलिमेंट 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 2 माइनस कितना, बराबर 4 फ्लिप है, कितना मिला, R2 का दूसरा एलिमेंट 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय R1 के कितना 3, तो 2 माइनस 12 मतलब कितना आएगा, माइनस का 2 माइनस 12 माइनस 10। इधर आ जाओ, R2 का दूसरा एलिमेंट कितना है 60 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय R1 ये कितना 45, तो 60 माइनस 4 पंजे 20, 4 से छोड़ा तो 18, तो 60 में से 180 गया तो कितना है, माइनस 120, ये आ गया माइनस 1। ठीक है, लास्ट ऑपरेशन R3 का, R3 का ऑपरेशन बोलो अभी। R3 में चेंज, R3 माइनस कैसा है 6R1, ये 6 में से 6 गया, कितना आ गया 0। R3 का दूसरा एलिमेंट 2 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना है 2 माइनस 12 माइनस का 10, ठीक है, 2 माइनस 12 कितना आ गया, माइनस का
10 लास्ट R3 का लास्ट एलिमेंट 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 3 माइनस 18 3 माइनस 18 मतलब कितना माइनस का 15 3 माइनस 18 मतलब कितना आ गया माइनस का 15 लास्ट में R3 का लास्ट एलिमेंट ये इधर का साइड में 70 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 45 तो 70 माइनस कितना मिला 6 माइनस 30 24 24 और 3 70 में से 270 का कितना आएगा माइनस बस खत्म ये 0 हो गया ये 0 हो गया अब खाली ये एलिमेंट को हम क्या करेंगे 0 करेंगे ये एक बार 0 हो गया तो ये 3 का मल्टीप्लिकेशन 1 into x plus 2 into y plus 3z ठीक है 0 into x 0 minus 5 into y minus 5y minus 10 into z ये तो दोनों 0 के बाद खाली क्या बचेगा minus 15z is equal to this one इसमें से तुमको z की वैल्यू मिलेगी i वाली z की वैल्यू ये इक्वेशन नंबर 2 में रखो ये मिलेगा अब खाली ये ऑपरेशन बोलो इसको 0 करने के लिए क्या रहेगा R3 में चेंज है ऑपरेशन